इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज इसका ईमान है और ईमान की हिफाजत ही दरअसल बंदगी की असल पहचान है। आज के इस दौर में जहां दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहां मुख्य मज़ाहिब, तहजीबें और सकाफतें एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी हैं, वहां मुसलमानों के दिल में एक सवाल बार बार पैदा होता है कि हमें गैर मुस्लिम त्योहारों, खास तौर पर क्रिसमस जैसे बड़े मजहबी दिन के बारे में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। क्या इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है या नहीं? क्या क्रिसमस मनाना या इसकी मुबारकबाद देना दुरुस्त है? और अगर नहीं, तो फिर हमें दुनिया के साथ जीना कैसे है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम किसी नबी की तौहीन नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो वो वाहिद दीन है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर ईमान को मुकम्मल ही नहीं मानता। कुरान हमें बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, इसके रसूल, इसके कलमा है जो इसने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला। इनकी पैदाइश मौजज़ा थी, वो बगैर बाप के पैदा हुए। इन्होंने मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, अंधों और कोढ़ियों को शिफा दी। लेकिन इन तमाम मौजज़ात के बावजूद वो अल्लाह नहीं थे, अल्लाह के बेटे नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के मोहताज बंदे थे। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जहाँ इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान वाजिया फर्क पैदा हो जाता है। क्रिसमस दरअसल ईसाई कीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न है, मगर इस जश्न के साथ जो अकीदा जुड़ा हुआ है वो तस्लीस का है, यानी अल्लाह, अल्लाह का बेटा और रूहुल कुद्दूस। जबकि इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद पर है। अल्लाह एक है, न इसकी औलाद है, न वो किसी का बाप है, न कोई इसके बराबर है। तो एक मुसलमान के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो किसी ऐसे मजहबी त्यौहार को मजहबी हैसियत से कबूल करे जो इसके अकीदे की बुनियाद से टकराता हो। इसीलिए उलमाए उम्मत ने वाजिया किया कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों में मजहबी शिरकत नहीं कर सकते, न इन्हें अपना त्यौहार बना सकते हैं, क्योंकि ये तशबा है और तशबा रफ्ता रफ्ता दिल को कमजोर करता है, ईमान को धुंधला देता है, इंसान को बज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहाँ वो ये फर्क करना भूल जाता है कि वो मुसलमान है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इस्लाम हमें सख्त, बदतमीजी या नफरत करने वाला बना देता है। नहीं, इस्लाम तो हमें अदल, हुस्न इखलाक, नरमी और भलाई का हुक्म देता है। कुरान कहता है कि जो लोग तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं करते, जो तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, इनके साथ एहसान और इंसाफ करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। यानी एक मुसलमान अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी, साथी या रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करेगा, इनके दुख सुख में इंसानियत के दर्जे में शरीक होगा, मगर अपने ईमान की सरहद अबूर नहीं करेगा। यहाँ नीयत का मामला बहुत अहम हो जाता है। अगर कोई मुसलमान किसी ईसाई को सिर्फ इस नीयत से अच्छे इखलाक के तहत खैर सगाली का पैगाम देता है कि मैं तुम्हारी खुशी में बतौर इंसान तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ, बगैर इस अकीदे की तस्दीक किए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो बाज़ उलमा ने इनमें गुंजाइश बयान की है, लेकिन साथ ही ये भी तकीद की है कि दिल में और अमल में ईमान की लकीर बिल्कुल वाजिया होनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि मुसलमान की असल पहचान इसका दीन है। अगर हमने अपनी पहचान को धुंधला दिया तो आने वाली नस्लें ये फर्क ही भूल जाएंगी कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लाम ने हमें अपने दो त्यौहार अता किए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये वो त्यौहार हैं जो हमारी इबादत, कुर्बानी, शुक्र और इताअत से जुड़े हैं। एक मुसलमान के लिए यही काफी है। हमें किसी और मजहब के त्यौहार से अपनी खुशी उधार लेने की जरूरत नहीं। असल खुशी तो अल्लाह की रजा में है। असल कामयाबी तो इस बात में है कि क़यामत के दिन हम ये कह सकें कि या अल्लाह, हमने तेरे दीन के साथ कोई समझौता नहीं किया, हमने एहतराम भी रखा और हदूद भी, हमने मोहब्बत भी की और तौहीद भी बचाई। हमें आज के दौर में अपने बच्चों को ये फर्क सिखाना होगा, इन्हें ये बताना होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम इन्हें अल्लाह नहीं कहते। हमें दुनिया के सामने ये किरदार रखना होगा कि एक मुसलमान बा इखलाक, नरम दिल, मगर अकीदे में मजबूत होता है, क्योंकि जब अकीदा मजबूत होता है तो इंसान झुककर सलाम तो करता है, मगर सजदा सिर्फ अल्लाह को करता है। और यही इस्लाम की असल खूबसूरती है, यही ईमान की असल हिफाजत है, और यही पैगाम हमें हर ऐसे मौके पर अपने दिल में ताज़ा करना है जहाँ दुनिया हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बुलाने पर इमादा करती है।